नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरक सिंह रावत और हरीश रावत बीजेपी की 30 करोड़ रुपए की एफडी के मामले में एक नई दिशा दे रहे हैं। इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे रहे हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत का ये जो नया हमला है, इससे बीजेपी चौकन्ना तो हो गई होगी। यह मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है। हरीश रावत और हरक सिंह रावत जिस दिशा में अब इस मामले को लेकर जा रहे हैं, उससे बीजेपी में एक बड़ी हलचल दिख सकती है। और यह मौका हरीश रावत और हरक सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही दिया है, क्योंकि उन्होंने जब ये स्वीकार किया कि एफडी हुई है, तो उसके बाद यह एक नई दिशा में मामला जाता हुआ दिख रहा है। बात इन्हीं नई राजनीतिक चालों पर करेंगे, शतरंज जो पूरी बिछ गई है। और सबसे पहले बात शुरू करते हैं हरीश रावत से ही। हरक सिंह रावत के बीजेपी पर हमले से हरीश रावत इतने खुश हो गए, उन्होंने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का नेता बता दिया। इसके साथ ही 2016 के सभी बागियों के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आ गए। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट में क्या लिखा है, ये समझिए। उन्होंने लिखा है, हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के एक नेता है, प्रायश्चित करने का सभी को हक है। यदि 2016 के बागियों में से कोई और भी प्रायश्चित करना चाहता है तो उसका स्वागत है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब से ऑन कैमरा यह कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, लेकिन टेबल के नीचे से नहीं, चेक के जरिए लिया गया और 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के यह स्वीकार करने के बाद से कांग्रेस को यह मुद्दा एक अलग ही दिशा में उठाने की मदद मिल गई है। हरीश रावत कह रहे हैं, बीजेपी अवैध वसूली से संचालित हो रही है। इसी धन से जगह जगह विशाल कार्यालय बन रहे हैं। हरक सिंह रावत ने बीजेपी के धन इकट्ठा करो पापाचार की हंडिया को चौराहे पर फोड़ दिया है। ये हरीश रावत सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। इससे यह साफ है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रही है और इसमें मदद की है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, यह कहकर कि पार्टी को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, लेकिन टेबल के नीचे से नहीं, बैंक अकाउंट से पैसा लिया गया है। अब गौर कीजिए, हरीश रावत के ही बयान की तरह हरक सिंह रावत भी इस मामले को इसी नई दिशा में मोड़ रहे हैं। जनता टीवी से हरक सिंह रावत ने बात की है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी को यह 27 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर देने चाहिए। दराली और थराली में आई आपदा के पीड़ितों को यह रुपया मदद के तौर पर दे देना चाहिए। आप हरक सिंह रावत की पूरी बात सुनिए। इसके बाद बात करेंगे कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस को हमला करने का यह एक बड़ा मौका दे दिया है और कैसे हरक सिंह रावत इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रहे हैं। भाई, इस समय पार्टी मुख्यालय बनाना या पार्टी चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश में इतनी पीड़ा और इतनी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, आपदा आई है, थराली, दोनों थराली में, थराली पौड़ी जिले में लोग सब कुछ तबाह हो गया लोगों का। तो उस धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दें और लिस्ट जरूर जारी कर दें, जिससे कम से कम ये तो पता चले कि भारतीय जनता पार्टी को दान करने वाले कौन लोग हैं, साफ हो जाएगा। मैं कोई ये थोड़ी करूं कि चेक से नहीं आया, मैंने भी ये कहा चेक से आया, लेकिन आप रुद्रप्रयाग में देख लो, भाजपा ने कितना बड़ा महल बना दिया। क्या उत्तराखंड हमने संघ के संग्रहालय बनाने के लिए बनाया क्या? कोटद्वार में कितना बड़ा संग्रहालय, पौड़ी में कितना बड़ा संग्रहालय, श्रीनगर में कितना बड़ा संग्रहालय, रुद्रप्रयाग में संग्रहालय, गोपेश्वर संग्रहालय, देहरादून में बड़ा संग्रहालय। तो ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड तो हमने संग्रहालय और भारतीय कार्यालय के लिए और उनकी संस्थाओं को चलाने के लिए बनाया है। अरे बजाय पहले श्रीनगर में संग्रहालय था, एक कमरे पे था, नीचे सब्जी की दुकान थी, ऊपर संग्रहालय था। कोटद्वार में झंडा चौक में था संग्रहालय, पौड़ी में किराए में था, शिशु मंदिर पे था संग्रहालय। अब ऐसा क्या होगा कि कोई फैक्ट्री चल रही क्या भाजपा की? त्रिवेंद्र सिंह रावत के यह कहने से कि हरक सिंह रावत सच बोल रहे हैं, यह मामला पूरा ही बदल गया है, एक अलग ही दिशा में चला गया है। और इस मामले में हरीश रावत और हरक सिंह रावत एक साथ दिख रहे हैं। जो कभी धुर विरोधी थे, वो दोनों एक साथ आ गए हैं क्योंकि उनको कुछ उम्मीदें दिखने लगी है।
बीजेपी इस मामले की गंभीरता को समझ ही रही होगी। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को अब कांग्रेस का नेता बता दिया है, लेकिन हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में अधिकतर लोग तो दल बदल करने वाले हैं, फिर केवल उनको ही क्यों दल बदलू कहा जाता है। दरअसल हरीश रावत यही मुद्दा उठाते रहे हैं कि 2016 में दल बदलों ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और इसी कारण हरक सिंह रावत को कांग्रेस का नेता की मान्यता देने से बचते रहे। लेकिन अब उन्होंने मान्यता दी है, लेकिन इसके बाद भी हरक सिंह रावत कुछ और ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दल बदल तो दोनों दलों में हुआ है, और उत्तराखंड की बात करें तो दोनों दलों में कुछ लोगों को छोड़ दे तो सारे तो दल बदलू ही है। उनकी पूरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों के नाम तक ले डाले। और उत्तराखंड में लोग हरक सिंह को ही दल बदलू कहते हैं। मुझको ये बताओ, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में, हरीश रावत को और कुछ को छोड़ दिया जाए तो हमारे कांग्रेस में भी ज्यादातर लोग ऐसे, देखो कोटदार सुरेंद्र सिंह नेगी जी, वो भी भाजपा में गए थे, वो जनता दल में भी गए थे। मंत्री प्रसाद नेता नहीं, जनता दल से एमएलए रहे 89 में, पहले बोगड़ा जी लोकदल में रहे, फिर अब कांग्रेस में। प्रीतम सिंह जी भी बीजेपी में गए, फिर अब कांग्रेस में। यशपाल आर्य जी भी पहले तिवाड़ी कांग्रेस में रहे, तिवाड़ी कांग्रेस में, फिर बीजेपी में रहे, फिर अब कांग्रेस में। भाजपा में सारे नेता जो है, एक को आर्य जी को छोड़ दिया जाए और 2-4 और लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी ये त्रिवेंद्र रावत वगैरह तो नेता नहीं है, ये तो 2002 के बाद की प्रोडक्ट है। इनका तो कोई बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड राज्य के लिए भी नहीं है। ये तो इनको मैं नेता मानता भी नहीं। लेकिन कोश्यारी जी पुराने नेताओं में देवेंद्र शास्त्री थे देहरादून से, तो भाजपा में मैं बता रहा हूं कहां है सारे। दिलीप रावत, लोकदल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उसके पिताजी वो भी राय भंडारी को आपने देखा ही है, भरत चौधरी कांग्रेस, जनता दल, आशा भी जो है, आशा तो खैर बहुत बात की नेता है। आप मुझे बताओ, एक व्यक्ति बता दो सिर्फ भाजपा कांग्रेस में। कुल मिलाकर उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन की राजनीतिक घटनाओं को अगर देखें सिलसिलेवार, तो 3 बातें कही जा सकती है। पहली बात, उत्तराखंड कांग्रेस के लिए हरक सिंह रावत एक बूस्टर डोज की तरह साबित हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह डोज कितने दिन तक काम करती है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह के हालात है, बहुत सारे गुट है। अभी हरीश रावत साथ दिख रहे हैं हरक के, लेकिन वो कितने दिन तक है यह समझने वाली बात है। और दूसरी बात, बीजेपी पूरी तरीके से 2 खेमों में बटी हुई दिख रही है। इतनी साफ तौर पर पिछले 8 सालों में पहले शायद ही कभी दिखी हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा हमला उत्तराखंड सरकार पर बोला है। बीजेपी के कई सीनियर नेता अमित शाह से मिल रहे हैं और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बहुत से विधायक मिल रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसको भी समझना चाहिए। आखिर मामला क्या है, इस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तीसरी बात पर बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के आरोपों पर हामी भरकर यह कह दिया कि जो हरक सिंह रावत सच बोल रहे हैं, बीजेपी को 30 करोड़ रुपए की एफडी नहीं 27 करोड़ की एफडी हुई है। इस पूरे मामले ने फिलहाल बीजेपी को दुविधा में तो डाल ही दिया है। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के विधायक बड़ी संख्या में हर दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल रहे हैं। यह मंत्रिमंडल विस्तार की आहट है शायद। नमस्कार, मैं योगेश राणा।